अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा रुबास अपने चैनल डॉक्टर फ़तास यूके के साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो का है एक मज़े की लेयर्ड बिरयानी है जो कि मैंने शान बिरयानी बम्बई मसाले के साथ बनानी है। तो इसके लिए जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो जो मुझे चाहिए। मैं क्योंकि बिरयानी 6 गिलास बना रही हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। आज हमारे बेलफास्ट में मौजूद फ्रेंड्स जिनका पिज़्ज़ा हम जो हैं अक्सर खाते रहते हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप लोग कब तक पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो हमें खिलाएं। तो पाकिस्तानी फ़ेमस तो फिर बिरयानी ही है। तो फिर मैंने एग्री कर लिया कि मैं आपके लिए बिरयानी बना के लेके आऊँगी। तो ये बिरयानी जो है वो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है। इससे पहले कभी भी मैंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बिरयानी नहीं बनाई। मैं हमेशा 2 लोगों के लिए बनाती हूँ बिरयानी, क्योंकि हम 2 ही हैं यहाँ पे। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं बिरयानी बनाऊँगी। और फिर मैं अपने उन फ्रेंड्स से भी आपको मिलवाऊँगी जिनके लिए मैं बिरयानी बना रही हूँ, और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स सी। मैंने 6 अदद जो है वो 6 गिलास जो हैं वो चावल जो हैं उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए मैंने जो है वो जो 1 गिलास अगर चावल आप बॉईल करेंगे तो उससे डबल आपको पानी डालना होगा, ठीक है। तो 6 गिलास चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने 12 गिलास पानी डाला है तकरीबन। और जब वो बन गए तो बबल होने लगा पानी, और उसके अंदर मैंने जो है वो नमक डाला। 6 गिलास में चावल ले रही हूँ तो 6 मुझे टेबल स्पून नमक डाला, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने 2 टेबल स्पून जो है सिरका का डाला, ताकि चावलों का दाना जो है वो अकेला अकेला बने। फिर जब पानी उबलने लग गया तो उसमें मैंने चावल डाल दिए, और मैंने इतना उनको कुक किया कि 90% कुक हो, 100% कुक ना हो, एक कनी रह जाए। ये देख रहे हैं आप, एक कनी इसकी। और फिर उसके बाद जो है मैंने चीज़ें सारी काट ली जो जो मुझे चाहिए। इनमें मैंने जो है वो 5 अदद काटे हैं प्याज, और 5 ही अदद जो है मैंने काटे हैं टमाटर, बारीक बारीक चॉप किया है। और उन 5 अदद टमाटर में से जो है ना 4 को मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया, और एक को जो है ना वो मैंने थोड़ा बड़ा चॉप कर लिया, ताकि बिरयानी की जब लेयर्स लगानी है तो उसके अंदर ये मैं थोड़ा बहुत डाल सकूँ। इसी तरीके से मैंने 2 अदद हरी मिर्चें उनको चॉप किया है, और आधी आधी गुट्टी जो है ना मैंने ले लिया है धनिया पुदीना, उनको मैंने चॉप कर लिया। फिर मेरे पास 2 अदद शान के बिरयानी मसाला थे, ये आप देख सकते हैं। इन दोनों पैकेट को मैंने खोल लिया, और 1 किलो दही के अंदर जो है ना मैंने दोनों पैकेट डाल दिए, और अच्छी तरीके से उनको फेंट लिया। देख सकते हैं आधा किलो दही में मैंने एक मसाला डाल दिया है शान का बिरयानी मसाला, और आधा किलो दही में मैंने एक शान का बिरयानी मसाला डाल लिया। मुझे क्योंकि चावल जो हैं वो 2 जगहों पे बनाने हैं, 2 बर्तनों में बनाने हैं, क्योंकि हम 2 लोग हैं, और 2 लोगों के हिसाब से बर्तन हमारे लिए जितने थे वो हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन अब इतने ज़्यादा लोगों की 8 से 9 लोगों की फरमाइश आई है चावल बिरयानी खाने की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था, और एट द स्पॉट मैं बाई भी नहीं कर सकी। तो इसलिए मैं फिर 2 बर्तनों में ही ये बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने 2 जगह जो है ना ये दही बना लिया था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो 3 अदद जो है वो लिए हैं आलू बुखारे, मुझे बहुत पसंद है। नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा हम लोग डालेंगे, जब ग्रेवी बन जाएगी तो हम टेस्ट करके डालेंगे कि कम कम नमक अगर है तो हम उसको ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने 6 चम्मच तो जो है वो उबले हुए चावलों में डाला है, तो तकरीबन 3 चम्मच मैं डालूँगी ग्रेवी के अंदर। फिर उसके बाद मैं दोबारा टेस्ट करके जो है देख लूँगी कि नमक कम तो नहीं है। चिकन को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, बहुत माइनर सा बॉईल करना है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक कुकर है, और उसके अंदर जो है ना मैंने 2 गिलास पानी डाल के जो है वो पोल्ट्री को प्रेस कर दिया था, और चिकन को बॉईल होने रख दिया था बहुत थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो है चिकन मेरा ऑलरेडी कुक हो, तो मुझे इसको फ्राई करने में मुश्किल ना आए। और दूसरी बात ये कि ये अंडर कुक ना हो, कुक हो। तो ये कुकर ने बेल बजा दी थी। अब लेट्स सी, ये इलेक्ट्रिक कुकर है, और इसमें मैं देखती हूँ कि अब ये मेरा चिकन कैसा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 किलो लेग पीस ले लिए हैं। रुबास को क्योंकि लेग पीस पसंद है तो उन्होंने उसको 2 पीसीस में कन्वर्ट कर लिया था, कटवा लिया था, ठीक है। तो जो है ये ऑलमोस्ट 80% कुकड है, बल्कि 100% ही कुक है। ये 2 किलो चिकन हो गया, ठीक है। और 2 कप ही मैंने जो है वो ऑयल का लिया है, और उसको मैंने चढ़ा दिया है हांडी के ऊपर, और गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसके अंदर प्याज जो है वो फ्राई करूँगी।
प्याज को जो है मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, और इसमें से कुछ प्याज जो है ना वो मैंने निकाल लेना है। जब मैंने बिरयानी की लेयर्स बनानी है ना, तो उसके अंदर भी मैंने जो है ना वो प्याज डालना है ब्राउन हुआ हुआ। तो अभी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 3 चम्मच। क्योंकि अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालूँगी, वरना जो है वो जल जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट अगर प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें जो है वो 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। देखिए मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें। अब मैंने 2 किलो चिकन जो है ना बॉइल्ड हुआ हुआ वो इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको जो है वो 5 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। ये देखिए आप, ये मेरा चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, और मैंने दूसरी इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया है, दूसरी में भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर डाल दिए हैं, और मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही थी। अब मैं इसके ऊपर लिड रख दूँगी, कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जी जनाब, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने जो है इसके अंदर शान बिरयानी मसाला और दही का जो है वो पेस्ट डाल देना है। बाहर आपको बहुत मज़े की अच्छी सी जो है वो इस आवाज़ आ रही होगी, बारिश की आवाज़ है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैंने अपनी विंडो खोली हुई है ताकि मैं बारिश की आवाज़ सुन सकूं, और ये मेरे माइंड को बड़ी फ्रेश करती है। चलिए अब मैं पेस्ट डालने लगी हूँ। फिर ये आप देख सकते हैं मैंने बस इसमें पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मुझे चूँकि थोड़ा बड़े बर्तन का इशू था, तो इसलिए मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, वरना मैं चिकन को बिल्कुल बॉईल ना करती और मैं प्याज के अंदर चिकन को फ्राई करती। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंगली चलना था, तो मैंने चिकन को जो है वो बॉईल करके डाला है। बेटर ये है कि आप चिकन को बॉईल किए बगैर ही डालें, ताकि बोटियाँ जो हैं वो ज़्यादा नरम ना हो और ना ही टूटें। ठीक है, अब मैं जो है वो चावलों की लेयर्स लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखें मैंने चिकन के ऊपर चावलों की लेयर लगाई, उसके ऊपर हल्के से मैंने टमाटर रख दिए। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये राइस जो है रेडी हो गए बिरयानी, और मैं अब इसको बॉक्सेस में डालती हूँ, पैक करती हूँ, फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। इसका फाइनल टच है। ठीक है, और इसी वीडियो के साथ अब मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है और उन सबको मज़े का डिलीशियस सी बिरयानी टेस्ट करानी है। अल्लाह हाफ़िज़।